अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बड़ी ही एक अहम वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो है इंडिया के अंदर एक पंडित बैठा हुआ है और उससे एक हिंदू ही नौजवान सवाल कर रहा है। वो ये बात कह रहा है कि जो हिंदू लोग हैं उनका कोई मर जाता है तो उसको जला क्यों देते हैं, और मुसलमानों का अगर दुनिया से कोई चला जाता है वो दफनाते क्यों हैं। तो नाज़रीन, जो पंडित जवाब दे रहा है आप हैरान होंगे कि कितने अजीब व गरीब वो जवाब देता है। यानी ऐसा समझ ले उसको कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कहूँगा। तो आइए नाज़रीन, हम वो पंडित की भी गुफ्तगू सुनते हैं और नौजवान का सवाल भी, और साथ ही हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो सुनाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी एक हदीस पढ़ेंगे। तो आइए नाज़रीन, वो मिलके हम वीडियो देखते हैं। इसीलिए तरह हिंदू धर्म के फाउंडर कौन है, सनातन धर्म के फाउंडर कौन हुए? स्वयं भगवान श्रीमन नारायण, स्वयं भगवान श्रीमन नारायण ही है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था महाराज कि जैसे कि कोई भी इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे मिट्टी में दफन करना अच्छा होता है, जलाना अच्छा होता है, या गंगा जी में समाधि देना? जलाना अंतिम संस्कार। क्यों अच्छा होता है वो कुछ व्याख्या कर दीजिए महाराज। क्योंकि पंच तत्वों से शरीर बनता है। जी हाँ। अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो पांचों तत्वों को पांचों में लीन कर देता है। कैसे? जैसे हम जलते हैं, जब कोई मरने के बाद जलता है तो शरीर में जो अग्नि तत्व है, अग्नि में जलने से वह अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया। बोलो हाँ। हाँ। वायु तत्व निकल के वायु में मिल गया। बोलो हाँ। हाँ। जल तत्व भाप बन के उड़ गया। जी हाँ। हाँ। बचा आकाश तत्व, तो आकाश तत्व आकाश में, फिर बची मिट्टी तत्व तो राख बच गई। जी हाँ। अब आप किसी को जमीन में गाड़ देंगे तो जमीन में गाड़ने के बाद मिट्टी तत्व, पृथ्वी तत्व तो पृथ्वी में मिल जाएगा, जल तत्व जल में मिल जाएगा, पर मिट्टी के अंदर आकाश तत्व कैसे मिलेगा? पहला ठीक है। दूसरा तत्व अग्नि तत्व मिट्टी के अंदर कैसे मिलेगा? इसलिए वह मरने के बाद तो फिर सब हड्डियां गल ही जाती हैं जमीन में गाड़ने पर फिर भी जो हमारे सनातन धर्म का प्रोसेस है कि पांच तत्व जाकर पंच तत्व में मिल जाएं, उसके लिए अग्नि संस्कार से फिर बड़ा कोई संस्कार नहीं। मेरा सवाल इनका तो आपने जवाब सुन लिया, अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का भी जरा जवाब सुन लीजिए। ये कहा जाता है कि जब कयामत का दिन आएगा तो उस वक्त अल्लाह जब सबको फिर से उठाएंगे तो कहा जाएगा कि अपनी कब्रों से उठो। तो हम हिंदुओं का क्या होगा, क्योंकि हमारी तो कोई कब्र नहीं होती। भाई साहब का सवाल है, तो कहते हैं कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला वापस से हमें दूसरी जिंदगी देंगे तो कहेंगे अपने कब्रों से उठो। हिंदू भाई साहब पूछे कि हिंदू लोग तो कब्र में दफनाए नहीं जाते, हिंदू बच्चे दफनाए जाते ना। हिंदू बच्चे, हिंदू मजहब में छोटा बच्चा है उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। फिर भी कई मुसलमान हैं जो डूब के मरते हैं, जो जल के मरते हैं, उनको भी दफनाया नहीं जाता है, जिनकी हमें मिलती नहीं। ये जब अल्लाह ताला कहेंगे कि फिर से हम जिंदगी देंगे, जरूर नहीं कि आप कब्र में से ले आ जाएंगे। जो भी इंसान मर चुका है उसके नई जिंदगी दी जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उसमें जान डालेंगे, फिर मौत देंगे, फिर से जान डालेंगे। तो अल्लाह जान डालेगा, चाहे वो कब्र में है, चाहे जलाया गया है, चाहे डूब गया है, जो भी हालत में है, अल्लाह उस इंसान में फिर से जान डालेंगे। और अल्लाह ताला को जान डालना बहुत आसान है, चाहे आप दफनाए गए हैं या चाहे जला दिए गए। अल्लाह ताला फरमाते जब गैर मुस्लिम के एतराफ करते अल्लाह से और अल्लाह से पूछते हैं कि जब आप दफनाए जाएंगे और क़यामत के रोज जब इंसान उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको हड्डियां को कैसे जोड़ेगा? जैसे आप पूछ रहे ना, अल्लाह ताला जो कब्र में उनको उठाएंगे, हम कब्र तो नहीं गए, तो लोग पूछते हैं, कुरान मजीद में का जिक्र है सूरह क़याम में, सूरा नंबर 75 आयत नंबर 3-4 में, कि अल्लाह ताला हड्डियां को कैसे जोड़ेगा? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह हड्डियां को ही नहीं जोड़ सकता है, आपके उंगलियों के पोर को जोड़ सकता है। उंगलियों के पोर। आप सोचते हो अल्लाह ताला क्यों कहता है क्या उंगलियों के पोर को जोड़ सकता है? आज की साइंस ये कहती है, सर फ्रांसिस गोल्टिन एक साइंटिस्ट है,
जो सन 1880 में एक डिस्कवरी किए कि फिंगरप्रिंटिंग मेथड कि दो इंसान करोड़ों लोगों में भी उनके फिंगरप्रिंट यकसा नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हड्डियों को तो छोड़ो, मैं आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकता हूँ और हू बहू वैसे पैदा कर सकता हूँ। तो अल्लाह के लिए फिर से जान डालना बहुत आसान है, चाहे वो इंसान दफनाया गया है या जलाया दिया गया है या डूब के मरा है। अल्लाह को फिर से जान डालने में, चाहे वो मुसलमान मरा या हिंदू मरा या ईसाई मरा, अल्लाह को जान डालने में बहुत आसान है, कुन पे कुन। और फिर से हमें नई जिंदगी दी जाएंगी और फिर हिसाब किताब किया जाएगा। और हिसाब किताब में अगर आप अल्लाह के अहकामात पे अमल किए तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाएंगे। लेकिन अगर उनके अहकामात पे आपने नहीं चले, उनके मुताबिक नई जिंदगी बसर करे, तो आप इस जिंदगी में सफलता नहीं पाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा नाम देव कुमार शाह उर्फ रंजन, मैं लाइन महावीर स्थान किशनगंज का रहने वाला वार्ड नंबर 17 का व्यक्ति हूँ। खगड़ा में मेरा किराना दुकान का व्यापारी भी हूँ। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है, सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है, तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की देखी करने के बाद ये साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना जस्य कसिज जनिता न जदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्मा सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नेना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म एक में मानव रूप में इस धरती पे आता है, वो सनातन होता है। और सनातन का कोई धर्म नहीं होता, भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते हैं। जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियां होती है, उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन, हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अलग होते हैं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, जो भी आप बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ, वेद यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3। कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं 2 जमा 2 5, 2 जमा 2 6, तो मुझे हवाला तो देना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कुछ लिखा है मनुस्मृति, इसके अंदर जानता हूँ मैं जो बात कर रहा हवाला देके एकदम ब्रीफ में कह रहा हूँ। आप जो बोल रहे, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ आप क्या मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा
के धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो, धर्म के शास्त्रों को देखो। तो मैं यह सुनने के लिए नहीं आया हूँ आप क्या मानते हैं सनातन धर्म में। मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी धार्मिक किताबें क्या कहती है। अगर मैं हर एक की बात सुनने लगूं, या लाखों लोग हैं, 5 से 10 लाख का मजमा है, कि वो क्या कहना चाहता है, तो फायदा क्या है। आप समझ रहे ना। तो जो भी आप जवाब देते हैं, अगर आप कहते हैं तो आप हवाला भी दो। आप हवाला दो भगवत गीता का, उपनिषद का, वेद का, फिर बात करो। खाली बात करने में क्या फायदा। हवाला दीजिए, बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या सही और क्या गलत है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ने बड़ा ही कमाल का जवाब दिया। तो आइए नाज़रीन, पहले हम मुसलमानों की बात कर लेते हैं कि आखिर इनको कैसे पता चला, कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि आपने अपने जो मुर्दा है, जो दुनिया चला जाए, उसको कैसे कब्र में दफन करना है। कब्र के बारे में किसने बताया। आइए ये हम सूरह माइदा की आप तलावत करेंगे, उसका मुताला करेंगे तो कुरान पाक की आयत है, वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम इज़ कर्रबा कुर्बानन फतुकुब्बिल मिन अहदिहिमा। तो नाज़रीन, इसके अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े बेटे ने, वाक़ई आपको सारा आता होगा, ये कुर्बानी का मसला था। यानी कि पहले रूल ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बड़ा बेटा यानी जो पैदा हुआ, उसके साथ बेटी भी पैदा होती थी, और छोटा बेटा उसके साथ बेटी भी, यानी जुड़वा पैदा होते थे। तो ये कानून ये था, शरीया ये थी उस वक्त कि छोटे वाला शादी करेगा बड़े की बहन से और बड़े वाला छोटी की बहन से। तो खैर बड़े वाले ने कहा कि जो मेरे साथ पैदा ही मैं उसी के साथ करूँगा। फिर कुर्बानी की गई तो अल्लाह पाक ने कुर्बानी फिर आपको पता छोटे की कबूल कर ली। तो जब छोटे की कुर्बानी कबूल की गई है तो अब बड़े भाई ने छोटे को कत्ल कर दिया। कत्ल करके उसको ये नहीं पता चल रहा मैं क्या करूँ इसका। तो फिर क्या देखते हैं कि एक कौवा अपने साथी को मारकर ज़मीन खोदकर उसके ऊपर यानी कि ज़मीन पे रख के उस गड्ढे के अंदर रख के ऊपर मिट्टी डाल रहा है। यानी कौवे ने ये तरीका आके बता दिया। आप सूरह माइदा का मुताला करेंगे तो आपको ये सारी बात मिल जाएगी। यानी पता ये चलता है कि कौवे ने बताया कि अब तू ये काम कर के खोद के जगह उसके अंदर डाल के और ऊपर मिट्टी डाल दे। तो ये खैर ये कुरान ने बता दिया मुसलमानों के कि आपने ऐसे करना है। तो आइए हम अब सहीह बुखारी की हदीस देखते हैं। ये जो हिंदू लोग हैं, जैसे वो सवाल किया है कि दफनाते ये जलाते क्यों हैं। तो नाज़रीन पता नहीं इनका क्या कानून है कि मुर्दे को क्यों जलाते हैं। वरना मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, वो भी इन्हीं के साथ मिलती जुलती है। सहीह बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा ऐसा भी गुजरा है, उसने दुनिया में चंगा काम किया ही नहीं, अच्छा काम किया ही नहीं, यानी कि अल्लाह की हदूद को तोड़ा है, अल्लाह को नाराज़ किया है। अब वो कहने लगा अपनी औलाद को कि जब मैं दुनिया से चला जाऊँ मेरी मैयत को जला देना है। जला के जो राख होगी कुछ को हवा में उड़ा देना है, कुछ को समंदर में बहा देना है, ताकि अल्लाह पाक मुझे दोबारा ज़िंदा ना कर ले। ये सहीह बुखारी की हदीस है। तो दिल में ये डर था कि अल्लाह मुझे दोबारा ना बना ले, क्योंकि अल्लाह दोबारा बनाएगा तो फिर मुझे पूछा जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हवा के अंदर राख उड़ाई थी वो बंदा दुनिया चला गया, औलाद ने वैसा ही किया। हवा के अंदर जो राख उड़ाई थी उसको भी इकट्ठा कर लिया, जो समंदर के अंदर बहाई थी उसको भी इकट्ठा करके इसको दोबारा अपने सामने कर लिया। तो नाज़रीन इससे ये पता चलता है कि ये हिंदू लोग के समझते होंगे कि शायद इनको दोबारा उठाया नहीं जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो रब जो पानी की बूंद से बना सकते हैं, मिट्टी से बना सकते हैं, जो रब इतनी सी पानी की बूंद से बना सकता है वो उसको तो इससे खड़ा करना मुश्किल काम है ही कोई नहीं है। तो नाज़रीन पता ये चलता है सहीह बुखारी की हदीस के मुताबिक, तो जब अल्लाह पाक ने उसको खड़ा किया, फरमाया तूने ये अपनी औलाद को क्यों ऑर्डर किया। वो आगे से कहने लगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि मुझे आपके सामने पेश होने से डर लगता था। खैर नबी पाक फरमाते हैं कि जब उसने ये बात की कि अल्लाह के डर की वजह से ये काम किया तो अल्लाह पाक ने उसको माफ़ कर दिया। तो नाज़रीन पता ये चलता है कि मुसलमान इसलिए दफन करते हैं और हिंदू लोग ये पता नहीं कौन से कानून के मुताबिक जला देते हैं, साड़ देते हैं। तो लेकिन ये मत समझे कि इनको उठाया नहीं जाएगा, अल्लाह पाक इनको भी उठा लेगा जैसे इस बंदे को उठा लिया गया। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।